आइए इसी के साथ पहले कॉलर से भी बात कर ले। अमरावती से पंकज जी इस वक्त हमारे साथ है। नमस्कार सर, क्या सवाल है आपका? मुझे संदीप सर से 3 शेयर के बारे में पूछना था। पहला शेयर है अपना इंडसइंड बैंक, जो मेरा 1455 में परचेस है, 200 शेयर। दूसरा शेयर है मेरा लेटेंट व्यू एनालिटिक्स, जो कि 150 शेयर है 495 से। और तीसरा एप्पल इंडिया 63 शेयर है, जो कि उसकी बाइंग प्राइस है मेरा उसका है 1025 का। मुझे एप्पल इंडिया में और एवरेजिंग करना है तो कर सकते हैं क्या? संदीप जी, क्या लग रहा है आपको? देखिए, इंडसइंड बैंक एक लैकलस्टर परफॉर्मेंस दे रहा है। अगर देखा जाए तो प्राइवेट सेक्टर बैंक में मुझे संभाव एचडीएफसी बैंक, जो कि आज अनिल जी ने भी सुबह रेकमेंड किया था, और मुझे भी एचडीएफसी बैंक बहुत बढ़िया लगता है, क्योंकि टेक्निकली बहुत बढ़िया लेवल्स पे आ गया और फंडामेंटली तो कुछ कहना ही नहीं है। और दूसरी बात, एक अंडर परफॉर्मर रहा है, डाउनसाइड रिस्क कम है, और आज वैसे अच्छा परफॉर्म किया। आईसीआईसीआई बैंक इज अ रैंक आउट परफॉर्मर। एक्सिस बैंक, ये दोनों तीनों मुझे ज्यादा अच्छी लगती है। कोटक और इंडसइंड बैंक को देखें तो ये थोड़े अंडर परफॉर्म किया, बट येट इन्होंने लिया हुआ है, ये होल्ड करें, इनके भाव से तो ऊपर ही चल रहा है। अगर ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो इनको होल्ड कर सकते हैं। लेटेंट व्यू, इट्स अ बिग कोइंसिडेंस, मैंने आज ही पहली बार जेम्स में स्टॉक को दिया, हालांकि बहुचर्चित स्टॉक है, और जो 25 स्टॉक्स की जो लिस्ट बनाई थी अनिल जी ने, उसमें भी ये स्टॉक रहा हुआ है। और ओवरऑल ये स्टॉक को हमारे पैनल में सब ने एक के बाद एक रेकमेंड किया, भले वो राकेश जी, कुणाल जी हो, सेठी साहब हो या सिद्धार्थ जी हो। मैंने आज पहली बार इस स्टॉक को रेकमेंड किया है, बिकॉज मुझे अब एक करेक्शन होने के बाद एक अट्रैक्टिव लेवल्स पे लग रहा है, तो ये स्टॉक बढ़िया है। मेरे हिसाब से इनको होल्ड करना चाहिए। एप्पल इंडिया बिजनेस ग्रेट बिजनेस है, बट मुझे समाव वैल्यूएशंस के लिहाज से मुझे कंफर्ट नहीं आता है। बट अगेन ये कंपनी अच्छा ही करेगी आने वाले दिनों में भी, सो आई फील इट्स अ होल्ड। बट मैं फ्रेश खरीदारी के लिए जनरली इस स्टॉक में राय नहीं देता, क्योंकि मुझे ये महंगा लगता है। बिल्कुल सर, तो ये तीनों स्टॉक्स पर आपके लिए राय संदीप जी की तरफ से। अगले कॉलर है दिल्ली से महेश शर्मा। महेश जी, बताइए क्या सवाल है आपका? जैन साहब नमस्कार। मेरे 4 स्टॉक है, इसके बारे में पता करना है मेरे को। एक तो सुब्रोज है, मेरे पे 100 शेयर है 600 के रेट पे। और वैरोक इंजीनियरिंग है 100 शेयर 550 के रेट पे। और स्टील स्ट्रिप व्हील, ये भी 100 शेयर है 200 के रेट पे। और एक है ईपैक ड्यूरेबल 190 के रेट पे 100 शेयर है सर। ये 4 स्टॉक में आप बताएंगे। वैरोक इंजीनियरिंग के बाद कौन सा स्टॉक बोला आपने? स्टील स्ट्रिप व्हील। कब तक का नजरिया इस पर है, इन स्टॉक्स पर? लॉन्ग टर्म का है जी। अच्छा, ओके। लॉन्ग टर्म के नजरिए के लिए इनके स्टॉक्स हैं सर। सुब्रोज से शुरुआत करते हैं, वैरोक इंजीनियरिंग, स्टील स्ट्रिप व्हील्स, और फिलहाल इन पर राय दीजिए सर। देखिए, सुब्रोज को ये होल्ड कर सकते हैं, एयर कंडीशनिंग की अच्छी कंपनी, और क्वार्टरली रिजल्ट्स भी अच्छे आए हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इस स्टॉक को मैंने काफी बार रेकमेंड भी किया हुआ जेन साहब के जेम्स में भी। वेरॉक को मैं थोड़ा सा मतलब मैं अवॉइड लिस्ट या स्किप लिस्ट में नहीं डालूंगा, क्योंकि वैसे काफी करेक्ट हो चुका, बट येट मेरे रिकमेंडेशन लिस्ट में नहीं है। बट प्रोमोटर बैकग्राउंड इज वेरी स्ट्रांग और एक लीडर है, बट देन शुरुआत में बहुत बड़ा मूव दिया हुआ स्टॉक है, बट नाउ इट हैज करेक्टेड एंड अगेन बाउंस बैक किया है। सो येट मुझे ये थोड़ा महंगा लगता है, बल्कि मुझे दूसरी जो इनकी कंपनी है एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज, वो बहुत बढ़िया लगती है। उसको मैंने काफी बार, जो दूसरे ब्रदर की कंपनी, उसको मैंने काफी बार रेकमेंड किया है। बट येट इट्स अ गुड होल्ड, ऐसा नहीं है, क्योंकि मार्केट लीडर है अपने सेगमेंट में। अगर आप ये ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स जो बनाते हैं, अलग अलग ओईएम्स को देते हैं, तो सेकेंड लार्जेस्ट है इनफैक्ट उस पर्टिकुलर सेगमेंट में, जिसमें ये है एक्सटीरियर ऑटोमोटिव लाइटिंग्स में। तो मेरे हिसाब से होल्ड करें वेरॉक को। ईपैक ड्यूरेबल, अगेन सेगमेंट बहुत बढ़िया है, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग है और ये सारे सेक्टर की कंपनियां बहुत महंगी चलती है, तो अभी रिसेंट आईपीओ आया हुआ है। इट्स अ गुड दिल्ली बेस्ड कंपनी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, फंडामेंटल्स बढ़िया है, बट एट द सेम टाइम महंगे भी हैं, तो इसलिए ऊपर से करेक्ट भी हुआ है। सो आई फील कि इनका 500 190 पे अगर ये लिया हुआ और अभी 172 है, तो इनको होल्ड करना चाहिए और थोड़ा सा लंबा समय देखना पड़ेगा, क्योंकि ये सेक्टर में वैल्यूएशंस ऑलरेडी काफी महंगे साइड में थे, एंड एट द सेम टाइम क्वार्टरली रिजल्ट जो मार्च के थे वो बढ़िया है कंपेयर टू मार्च दिस थिंग। तो मुझे लगता है कि ईपैक भी बढ़िया है। और स्टील स्ट्रिप व्हील्स की अगर बात करिए, चारों स्टॉक को मैं देखता हूं तो ये ऑटो इंसुलरी इसमें काफी फोकस्ड है, एंड अगेन ऑटो इंसुलरी मेरा भी फेवरेट सेगमेंट है, ऐसा
नहीं है कि वहां पे कोई गड़बड़ है, एंड ओवरऑल ऑटो इंसुलेरीज विल डू वेल। तो स्टील स्ट्रिप में भी ये होल्ड करके रख सकते हैं, बल्कि थोड़ी बहुत बॉटम फिशिंग भी की जा सकती है, क्योंकि ओवरऑल काफी करेक्ट हुआ है। एक इनका एक बड़ा अदर इनकम भी है इनका इस बार, बट एक करेक्टेड स्टॉक है, ऊपर के लेवल से बड़ा करेक्शन दिया है, तो मेरे हिसाब से स्टॉक को ये एवरेज कर सकते हैं। सो ओवरऑल सुब्रोस इज होल्ड। वेरॉक में मेरा कोई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ओपिनियन नहीं है। ईपैक इज अगेन अ होल्ड, एंड स्टील स्ट्रिप्स में थोड़ी बहुत बॉटम फिशिंग कर सकते हैं। ओके, तो रही डिटेल्ड राय आप के सभी चारों स्टॉक्स पर हमारे